अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ ट्रेड टाइज पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज ने रशिया के अंदर अपनी सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बैन कर दिया गया है ताकि रशिया दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड ना कर सके। अमेरिका और वेस्टर्न देशों की सरकारें अपने देश की कंपनीज के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि वो रशिया की मार्केट में अपने सारे ऑपरेशंस फिलहाल के लिए बंद कर दें। कंपनीज के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं है क्योंकि इन सभी कंपनीज को भी अपने अपने देश की सरकार से मदद और सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे में कई सारी वेस्टर्न कंपनीज और खासकर अमेरिकन कंपनीज अपने देश की सरकार के खिलाफ ना जाते हुए सारे सैंक्शंस का पालन कर रही हैं। एक बड़ा रीजन ये भी है कि रशियन बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से विदेशों की कंपनीज को रशिया की मार्केट में जो उनकी यूनिट्स हैं उनके साथ पेमेंट ट्रांजैक्शंस करने में बेहद दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए वेस्टर्न कंपनीज और ब्रांड्स ने फिलहाल के लिए रशिया के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। हालांकि जर्मनी जैसे अभी भी कुछ वेस्टर्न देश हैं जिन्होंने रशिया से ऑयल, गैस और कोल परचेज करना जारी रखने का फैसला किया है। वेस्टर्न देश इन सैंक्शंस की मदद से रशिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, ग्लोबल इकोसिस्टम से साइडलाइन करना चाहते हैं ताकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने देश की जनता के दबाव में आकर यूक्रेन के अंदर जो वो मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं उसको रोक दें। लेकिन रशिया के लिए दिक्कत की बात यह है कि अगर वो इन सैंक्शंस और प्रतिबंध के डर से आज झुक गया तो फिर कल को रशिया तब कुछ नहीं कर पाएगा जब अमेरिका दोबारा यूक्रेन जैसे रशिया के किसी और पड़ोसी देश को नाटो में शामिल कर लेगा। इसलिए रशिया को इन सैंक्शंस के साथ लड़ना होगा, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वरना जिस तरह से 1990s में सोवियत यूनियन के 15 हिस्से हुए थे, सेम उसी तरह रशिया को और हिस्सों में तोड़ा जाएगा। लेकिन रशिया ये सब अकेले नहीं कर पाएगा। रशिया को अपने पार्टनर देशों और खासकर भारत और चाइना की इस समय बेहद ज्यादा मदद चाहिए। इस समय भारत रशिया की मदद के लिए रशिया को जो क्रूड ऑयल, गैस और कोल सेल रुकने के कारण और बाकी देशों के साथ ट्रेड रुकने के कारण नुकसान हो रहा है उसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रशिया के साथ ट्रेड जारी रखना होगा और वेस्टर्न देशों ने जो सर्विसेज और गुड्स जैसे सेमीकंडक्टर, IT सर्विसेज, मास्टर कार्ड, वीजा जैसे पेमेंट सिस्टम जो कुछ भी रशिया को देना बंद कर दिया है उसमें हमें रशिया की मदद करनी होगी। इन सब में भारत को अभी तक एक ही दिक्कत आ रही थी, वो था पेमेंट सिस्टम, यानी ये आइडेंटिफाई करना कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड होगा उसकी पेमेंट कैसे होगी, दोनों देशों के ट्रेडर्स किस मेथड से एक दूसरे को पेमेंट करेंगे। भारत कोई ऐसा पेमेंट मेथड ढूंढ रहा था जो स्टेबल हो और दोनों देशों के बीच होने वाली डिफेंस डील से लेकर ट्रेड और क्रूड ऑयल सेल्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकें। और अब खुशी की बात है कि भारत को वो मेथड अब मिल चुका है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भारत एक पेमेंट सिस्टम को फाइनलाइज करने के बेहद करीब पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेम यही तरीका भारत ने कुछ सालों पहले ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए इस्तेमाल किया था, जब अमेरिका समेत वेस्टर्न देशों ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध थोप दिए थे। शुरुआत में कुछ सालों तक भारत ने वेस्टर्न देशों के सैंक्शंस के बावजूद ईरान के साथ क्रूड ऑयल की डील्स जारी रखी थी। भारत और रशिया दोनों देशों की करेंसी का इस्तेमाल अपने अपने देश के बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय सरकार एक बैंक का चयन कर रही है जिसमें एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट के आधार पर ये डिटरमाइन करेंगे कि कितने रूबल्स की वैल्यू कितने रुपीस के बराबर होती है। उसके बाद उस अकाउंट में रशिया अपने रूबल्स डिपॉजिट करेगा जबकि भारत अपने रुपीस। उसके बाद रशियंस भारतीय इंपोर्टर से मिलने वाले सभी रुपीस का इस्तेमाल भारत से सामान खरीदने के लिए करेंगे, जबकि भारतीय एक्सपोर्टर्स रशिया से प्राप्त होने वाले सभी रूबल का इस्तेमाल रशिया से खरीदी गई सभी चीजों के भुगतान के लिए करेंगे। भारत इस तरीके से सबसे पहले रशिया से एडिबल ऑयल और कुछ फर्टिलाइजर्स परचेज करेगा। उसके बाद क्रूड ऑयल, कोल और बाकी चीजों के ऊपर फैसला किया जाएगा। एक बार ये पेमेंट मेथड फाइनलाइज हो जाए उसके बाद इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट आएगी। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस पेमेंट मेथड से भारत को रशिया से 25 से 27% के डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे वेस्टर्न देश नाराज हो सकते हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।